अहम खबर है, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से फौरी समाअत जो कि जिसका फैसला सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में, साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर अहम समाअत हुई थी और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जमानत मंजूर कर ली गई है। साइफर का ये केस है, इस हवाले से जो दरख्वास्त से जमानत पर अहम समाअत हुई थी, फौरी समाअत का फैसला सामने आया था और ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम केस है, अहम समाअत तलब की गई थी और बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जमानत मंजूर कर ली गई है। सुहेल रशीद, क्या डिटेल्स है मजीद? देखें, यहाँ पेशरफ से आई है सुप्रीम कोर्ट ने तवील दलाइल सुनने के बाद अब साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर दी हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था जमानत खारिज करने का, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूरे साइफर केस में और ट्रायल के जो तरीकाकार था और उसमें जो दफात लगाई गई हैं उन पर भी सवालात उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बज़ाहिर मफरूजे पर मबनी ये चीजें हैं जिस पर सजाए मौत वाली दफात भी लगा दी गई, क्योंकि सजाए मौत की जो दफा है उसकी जो तीनों जुज़ियात हैं जिससे कि साबित होता है किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचने वाली कोई दस्तावेज किसी दूसरे मुल्क को दी गई, उन सारी जुज़ियात का इतलाक नहीं होता। लिहाजा FIA की जानिब से जो है वो मुतमय्यन नहीं किया जा सका। अदालत को इन सारे सवालों पर बार बार पूछा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से और बेंच के सरबराह जस्टिस तारिक मसूद ने भी सवालात उठाए इस पर और आजम खान का तो बयान था उसका जब हवाला दिया गया तो अदालत ने यह करार दिया कि वो तो कई अरसे तक गुमशुदा रहे। उसके बाद उन्होंने एक आकर बयान दिया था। हमें कानून में से बताएं कि कैसे उन दोनों के ऊपर इस सारे मामले का इतलाक। सतर मिल्ला ने यह रिमार्क दिए कि इस वक्त सिर्फ मामला बानी पीटीआई का नहीं है, ये अवामी मफाद का मामला है, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और एक सियासी लीडर है जो कि जेल में बैठा हुआ है। उनके बाहर रहने से सोसाइटी को क्या नुकसान होगा ये बताएं और ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने के बाद अगर उनको सजा होती है तो दोबारा से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त उनकी जो जमानत है वो किस बुनियाद पर उनको ना ग्रांट की जाए ये भी सवाल उठाया गया। साथ ये भी पूछा गया कि क्या आप 2018 वाली तारीख को ही दोहराना चाहते हैं और क्या मौजूदा निगरान हुकूमत ने आपको उनकी दरखास्त जमानत की मुखालफत करने का भी कहा है। इस पर FIA की जानिब से ये कहा गया कि जो कुछ हुआ उस पर हमारे दुश्मन मुल्क भारत जैसे मुल्क में हमारा बहुत मजाक बनाया गया। इस पर अदालत की जानिब से रिमार्क किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि पाकिस्तान में आजकल भी आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर भी भारत में हमारा मजाक बन रहा है, क्या उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह इस्तफसार किया कि बताएं आप तक कितने वज़राए आज़म हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, कभी किसी को फांसी पर लगा दिया जाता है, कभी किसी को निकाल दिया जाता है, क्या उस पर भी हमारा जो मजाक बनता है उस पर भी आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक करेंगे। मुख्तलिफ सवालात थे जो आज सारा दिन तवील समाज के दौरान उठाए गए। FIA से पूछा गया कि आप कानून में से बताएं कि इसका कैसे इतलाक हुआ। साथ ही तो इस्लाम